तो भैया गूगल एडसेंस से आपके अकाउंट में पैसा कैसे आता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप वेबसाइट के माध्यम से पैसा कमा रहे हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से कमा रहे हो। यूट्यूब के केस में मैं बता देता हूं, जनरली बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं या फिर उसमें इच्छा रखते हैं। तो जितना भी आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे एक यूट्यूब चैनल हो चाहे एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हो, उसमें जितना भी पैसा आपका आता है वो सारा कैलकुलेट होता है। क्योंकि एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को भी आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट से जोड़ सकते हो, लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास केवल एक गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है, यूट्यूब चैनल कितना भी हो सकता है। तो जितने भी चैनल आपके हैं सबका पैसा इकट्ठा होगा, जुड़ेगा और गूगल एडसेंस में वो जाएगा, कैलकुलेट होगा। मान लीजिए $500 हो गया एक चैनल या मल्टीपल चैनल, तो फिर जो है आपका पैसा 22 तारीख से 26 तारीख, हर महीने में 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मिनिमम $100 होना चाहिए। अगर $100 से कम है, मान लीजिए $90 है, तो पैसा अकाउंट में नहीं आएगा आपके बैंक में। फिर वो अगले मंथ में आएगा जब आपका $100 हो जाएगा। किसी भी तरह से $100 होना जरूरी है, तभी गूगल एडसेंस आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। आपका बैंक अकाउंट जो है गूगल एडसेंस में भैया, समझ लो ना, वहां पर ऐड होना चाहिए। आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स वहां पर सारा कुछ डालना होगा। अब देखिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आपने गूगल एडसेंस में अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा 20 तारीख को या 22 तारीख को, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद यह इस तरह का मैसेज आपको एक मेल मिलता है मेरे भाई। इसमें आपको बैंक की तरफ से मेल आता है कि भाई नोटिफिकेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट स्विफ्ट मैसेज, मतलब जो पैसा आपको आ रहा है बाहर से, क्योंकि ये कंट्री के बाहर से पैसा आ रहा है। गूगल एडसेंस तो ये आपका बाहर का ही है, तो ये बाहर का पैसा है, तो आपको बैंक सूचना देती है। आपका नाम रहेगा, डियर सर मैडम जो भी है, उसके बाद आपका अकाउंट रहेगा जो आपने गूगल एडसेंस में ऐड किया हुआ है, और आपको बताएगा कि आपका कितना पैसा है। जैसे यूएसडी में, जैसे कि यूएसडी में ही जनरली इंडिया के लोग पैसा अपना लेते हैं, तो $303 जैसे आपका जो भी अमाउंट होगा वो रहेगा। और तारीख रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए जिस तारीख को आ रहा है पैसा 24/4/2023, इसको समझने का तरीका है, लास्ट में 24, उसके बाद 4, मतलब 24 अप्रैल 2023, ठीक है। उसके बाद आपका डिटेल्स रहेगा, रेफरेंस नंबर वगैरह, कहां से पैसा आ रहा है, ऑर्डर्ड बाय गूगल आयरलैंड लिमिटेड, गूगल से ही पैसा आ रहा है ना, इसलिए उसका डिटेल्स रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बैंक के तरफ से मेल आता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में ऐसा होता है। अब आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके बैठे हुए हो गूगल एडसेंस में, तो मुझे नहीं पता, अगर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केस में बैंक आपको सूचना देती है कि भाई आपका अकाउंट में बाहर से पैसा, फॉरेक्स वाला पैसा जो है, फॉरेक्स नहीं कहा जा सकता है इसको, बाहर से पैसा आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मेल करके ये सूचना दिया जाता है, क्योंकि ये इस यूएसडी डॉलर में आ रहा है ना, ये सूचना आपको मिल जाता है बैंक की तरफ से। और जैसे ही मेल आएगा, समझ लीजिए 1 या 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर मैसेज लोग दिया रहता है कि काइंडली शेयर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो इसका भी कोई जरूरत नहीं है, इससे घबराइए मत, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सूचना दिया गया है, ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा सक्सेसफुली, टेंशन मत लीजिए। अगर आपके अकाउंट में भारी भरकम पैसा आने वाला है, 1 लाख 2 लाख इस तरह से, मान लीजिए आप यूट्यूब से लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं, ये तो आपको पता है, तो अच्छा ये होगा कि आप बैंक में जाकर मैनेजर को पहले ही बता दीजिए कि हमारे सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट है तो आपको बताना चाहिए कि भाई हमारे अकाउंट में यूट्यूब से मैं काम करता हूं और हमारे अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, आप याद रखिए। क्योंकि होता क्या है कि सेविंग अकाउंट में अचानक 2 लाख 4 लाख रुपए आ जाए तो बैंक वाले सोचते हैं कि इतना पैसा कहां से आया, इस अकाउंट में, इस सेविंग अकाउंट है। उस केस में कभी कभी आपका बैंक जो होता है ना, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है, होल्ड पर डाल देता है, जब तक उनको पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेता है कि भाई पैसा कहां से आया, विदेश से कहां से आ रहा है उसके। तो जरूरी है कि आप बैंक को एक बार बता दीजिए,
शुरुआत में ही बता दीजिए, कम से कम होल्ड पर लगने से बच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो आपके लिए जो है ना बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद।